चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो जी? अच्छा देखो, ये जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, पहले इसका इंट्रोडक्शन कर ले बेटा हम लोग। हमारा जो ये सब्जेक्ट है बेटा, ये है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। क्या है बेटा हमारे पास ये? इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। अगेन बेटा, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड है चैप्टर। राइट। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो है बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, जो कि अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपको बहुत कुछ पता है इकोनॉमिक्स में, 11th 12th में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि थोड़ा डिफरेंट भी है, ऐसा नहीं है। इसमें आपका ना, जैसा है ना, आपने बजट चैप्टर पढ़ा था, उसकी एक्सटेंशन है बेटा यहाँ, काफी डिटेल में है। ठीक है, तो ये नहीं है कि पूरा आपका 11th 12th है। 11th 12th का बेस है जरूर है, बट उसके बाद क्या है बेटा इसका? एडवांस लेवल है। क्या है? एडवांस लेवल। कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो आपने पढ़े नहीं होंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है हमारे पास पार्ट बी, जो कि बात करता है किसकी बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट की। किसकी बात करता है बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट। राइट। तो बेटा, इनकी जो वेटेज है मार्क्स की, अगेन ये कितने मार्क्स का है? 50 नंबर का है। और ये भी कितने मार्क्स का है? 50 नंबर का। ठीक है। सो हम जो शुरू करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट का। और ये जो पहला चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता है? आपने एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ा था 11th, सॉरी 12th क्लास में। कहाँ पे बेटा? 12th क्लास में बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके, है ना। तो वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, बट यहाँ पर ना आपके मल्टी चैप्टर्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। आज अगेन बेटा, मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा इसमें। आज हम कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर का मतलब समझने वाले, ठीक है। तो जनरली हम पढ़ने वाले क्या है बेटा? पार्ट बी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है? हाँ जी, इसको लिख लो, देन विल मूव फॉरवर्ड। दोस्तों, ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा ये। और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने नहीं पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा केस स्टडीज को लेके चलेंगे बेटा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। ये लिखा आप लोगों ने? एक तो बोला करो यार, कैसे तुम लोग बिल्कुल शांत बैठे रहते हो? हैं? बोलो। नहीं बोलोगे? एटीट्यूड। चलो देखो देखो। तो बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। हालांकि आपके बुक में चैप्टर नंबर अलग होगा, बट ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक साथ है तो चैप्टर वाइज ही, ठीक है। बट हम अगर अलग अलग पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 के वाइज पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सर, इसका हम चैप्टर का नाम क्या है? एंटरप्रेन्योर। अच्छा चलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हर बार ऐसे ही करते हैं। पहले मैं आपके विचार लूंगा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, देखते हैं आपको क्या पता है। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कभी सुना है
कुछ बेसिक आइडिया है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, देन विल मूव। मैं तो समझाऊंगा आपको ऑफ कोर्स। एनीवन, जो मुझे बताना जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपके मन में जो भी इसका मीनिंग आपके दिमाग में है, या इंडिविजुअली कोई पर्सन काम कर रहा है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एनीवन एल्स? ओके, एक इंडिविजुअल पर्सन स्टार्टअप्स कर रहा है, इनोवेशंस कर रहा है, तो इनोवेशंस कर रहा है बेसिकली, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? और कोई एनीवन एल्स? हाँ जी। बाकी ने नहीं सुना कभी? कोई बात नहीं। अच्छा देखो बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप का ना बेसिक सिचुएशंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? मैं हड्डियां तोड़ दूंगा ना लाएगा। समझ रहे हो? देखो, इधर देखो सर, यहाँ पे ना एक सिचुएशंस है। एक्चुअली में एंटरप्रेन्योरशिप ना एक प्रोसेस होता है। ये क्या है बेटा? जहां पे हम अपने आइडिया को, किसको बेटा? आइडिया को बच्चे कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस में। किसमें बेटा? एक सक्सेसफुल बिजनेस में। अब जरा सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। एक आइडिया, क्या बेटा? आइडिया। भाई आइडिया क्या है? एक थॉट है, आ गया दिमाग में। बट उस आइडिया को व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू क्या बेटा? सक्सेसफुल अ प्रोसेस, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप। अब आइडिया तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे केस स्टडी आपको बताता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में, सो दैट कि आपको बेटरली समझ में आएगा। केस स्टडी है बेटा फ्लिपकार्ट की। एंड आई होप सो कि आप सभी ने फ्लिपकार्ट का नाम सुना हो। सुना है ना? अच्छा, फ्लिपकार्ट फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी है? इंडियन कंपनी ना, लाइक हो। सुनना ध्यान से, ठीक है? अब इसका इतिहास समझा रहा हूँ, कैसे सिचुएशन चल रही है। सिर्फ फ्लिपकार्ट, बस बात है नहीं। फ्लिपकार्ट को बेटा दो लोगों ने शुरू किया था। सचिन बंसल। किसने बेटा? सचिन बंसल एंड विनी बंसल, राइट? और सर इन्होंने इनका आइडिया क्या था बताता हूं आपको मैं। इनका जो आइडिया था वो था ऑनलाइन बुक स्टोर ओपन करने का भारत में। क्या बेटा? ऑनलाइन बुक स्टोर इन इंडिया। यानी कि, और ये जो इन्होंने सेटअप शुरू सोचा था, कब सोचा था बेटा? 2007 में भाई। इंडिया में नेटवर्क उतने थोड़ी थे यार, है ना? कि बिल्कुल एक ऐसा आइडिया था, बिल्कुल न्यू आइडिया था। उससे पहले एज सच कोई आइडिया नहीं कर रखा था किसी व्यक्ति ने, बेसिकली इन इंडिया में। राइट, सो दैट इज अ न्यू आइडिया। अच्छा, जो भी न्यू आइडिया होता है, याद रखना, दैट इज इनोवेशन है। वो क्या है बेटा? इनोवेशन है। और इनोवेशन ऑलवेज इन्वॉल्व क्या बेटा? हाई रिस्क, बोलो, एंड ऑफ कोर्स हाई प्रॉफिट एज वेल। जहां पे आपको रिस्क है, वहां पे आपको प्रॉफिट भी इतना ज्यादा होगा, यू वोंट बिलीव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर ये जो दो लोग थे, पहला नाम क्या है बेटा? सचिन बंसल एंड विनी बंसल, ठीक है? तो इन्होंने बेटा एक आइडिया सोचा, भारत में एक ऑनलाइन बुक स्टोर ओपन किया जाए। ठीक है, हालांकि आज तो जो फ्लिपकार्ट है वो एक बहुत बड़ा रिटेल शॉप है। ऑनलाइन में रिटेल शॉप, बहुत बड़ा रिटेल शॉप है, इवन होलसेल मार्केट एज वेल, राइट? तो दैट मीन्स सर, क्या आज वो सिर्फ बुक सेल कर रहा है या फिर मल्टी प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर रहा है? मल्टी प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर रहा है। तो इसका मतलब सर, इन दोनों लोगों ने एक आइडिया जनरेट किया। क्या जनरेट किया बेटा? एक आइडिया जनरेट किया, और उस आइडिया को कन्वर्ट किया किसमें बेटा? सक्सेसफुल बिजनेस में। तो इन्होंने जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं बेटा? देखो यार, बिजनेस मैन एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो रनिंग बिजनेस चल रहा है, और उस बिजनेस को मैं चला रहा हूँ, दैट इज आई एम अ बिजनेस मैन। आई एम नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर एक्चुअली। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब ही होता है सर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक आइडिया को किस में कन्वर्ट करा हो? सक्सेसफुल बिजनेस में। सो दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। और जिस प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। हालांकि फ्लिपकार्ट की कहानी और एक्सटेंड करते हैं,
2018 में। कब बेटा? 2018 में। आपने नाम सुना होगा, फॉरेन की कंपनी है वॉलमार्ट, सुना है? तो वॉलमार्ट ने बेटा एक्वायर कर ली थी फ्लिपकार्ट कंपनी। यानी कि जो फ्लिपकार्ट है आज के डेट में बेटा, उसमें मेजोरिटी स्टेक्स किसके हैं बेटा? वॉलमार्ट के। और वॉलमार्ट ने मेजोरिटी स्टेक्स मतलब रफली अगर मैं बताऊं तो 77% अप्रोक्सीमेटली बेटा टोटल शेयर्स या यू कैन से ओनरशिप एक्वायर करी हुई है किसने बेटा? वॉलमार्ट ने। तो इसलिए बेटा आज के डेट में इसका ओनर कौन है बेटा? वॉलमार्ट ही है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ शेयर्स जिसके पास होते हैं वही क्या होता है बेटा? हालांकि शेयर्स तो एक एक व्यक्ति भी शेयर होल्ड कर रहा है तो वो भी ओनर है, बट ऑफ कोर्स जिसने मेजोरिटी शेयर्स परचेस करे हैं तो कंट्रोल भी उसी के पास आ गया ना यार। हाँ। तो फ्लिपकार्ट को परचेस करा था वॉलमार्ट ने, यू नो अबाउट कितने बिलियन डॉलर में? दैट इज 16 बिलियन डॉलर में। कितने बिलियन डॉलर में बेटा? 16 बिलियन डॉलर में। आप सोचो, 2007 से 2018 अप्रोक्सीमेटली 11 साल। तो 11 साल में सचिन बंसल और बिनी बंसल बिकम बिलियनर by selling their company to a Walmart that is in $16 billion. Are you getting my point? बोलो बच्चों। हाँ जी। सो दैट इज द पावर ऑफ इनोवेशन। क्या बोलते बेटा? दैट इज द पावर ऑफ इनोवेशन, कि अगर आप इनोवेशन कर रहे हैं देन डेफिनेटली बेटा आपको इन नंबर्स ऑफ प्रॉफिट्स हो सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो देख लो, भले इन्होंने अपनी कंपनी सेल कर दी बेटा, बट स्टिल दे हैव लॉट्स ऑफ मनी ओवर दिस। बोलो। हाँ जी, समझ में आया? हेलो। चलो, तो ये है बेटा एक बेसिक सिचुएशंस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप सबको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा, है ना? चलो कॉपी करो प्लीज। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लिख लेना बेटा। 2023 में वॉलमार्ट ने अपने जो स्टेक्स थे वो बढ़ा दिए, और वो कर दिए हैं आज के डेट में 80.5% ओनरशिप हेल्ड बाय वॉलमार्ट। ये नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वॉलमार्ट ने आज के डेट में कितनी होल्डिंग कर दी है बेटा इसमें, है ना? और इन्होंने जो बाकी के रेस्ट परचेज किए थे बेटा शेयर्स, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन डॉलर में। कितने बिलियन डॉलर में बेटा? 3.5 बिलियन डॉलर में। ठीक है, बोलो बेटे। या, तो अल्टीमेटली आज के डेट में देखा जाए तो फ्लिपकार्ट का ओनर कौन है बेटा? वॉलमार्ट। ठीक।
लिख लिया? ठीक है। तो वॉलमार्ट बेटा कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? यूएस। ठीक है, ये एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या फ्लिपकार्ट ने अपने स्टेक्स बेच के सही किया या गलत किया? कितने लोगों को लगता है कि सर फ्लिपकार्ट ने ना अपने स्टेक्स बेच के गलत किया? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि गलत किया, नहीं बेचना चाहिए था? वन, वन स्टूडेंट, टू, दो, बस दो। अच्छा किसको लगता है सही किया थी, बेच दिया? आपको कुछ नहीं लगता? हाँ जी, वाई? क्यों लगता है आपको गलत? क्यों बेच दिया? ओके, ओके, ओके। हाँ जी, आपको क्या लगता है? अच्छा, एक कंपनी का नाम सुना हमने, कोका कोला। ओके, कोला कंपनी बिलोंग्स टू इंडिया, बट क्या वो इंडियन ब्रांड है? नहीं। भाई ये ना एक बहुत बड़ा एक सिचुएशंस है कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो छोटे ब्रांड्स को एक्वायर करके कंपटीशन मार्केट में क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। वही वॉलमार्ट ने भी किया। और अमेजन के बराबर कंपनी सेटअप करने में उसको समय लगता है ना वॉलमार्ट को, तो उसने क्या किया, फ्लिपकार्ट पे परचेस कर लिया और इसी में इन्वेस्टमेंट करके उसको क्या करने की कोशिश कर दी बेटा, जस्ट लाइक अमेजन, राइट? तो बट अगर ये सचिन बंसल और विनी बंसल चाहते तो इसको नहीं बेचते। अकॉर्डिंग टू मी इनको नहीं बेचना चाहिए था। रीजन बेटा, आप अपने खुद के ब्रांड्स को क्या करें, डेवलप करें, कर सकते हैं यार। एक बार बताओ, क्या रिलायंस इंडियन ब्रांड नहीं? क्या वो बहुत बड़ा जाइंट ब्रांड नहीं? अडानीज, टाटा, ये भी तो इंडियन ब्रांड्स ही हैं। तो फ्लिपकार्ट क्यों इंडियन ब्रांड नहीं हो सकता था? आपने 80% शेयर्स तो बेच दिए, तुम्हारे पास बचा क्या 20% का, क्या करोगे तुम? अब लाइफ टाइम डिविडेंड खाते रहे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटर बीइंग ये रहता ना कि आपकी ओनरशिप रहती, एक इंडियन कंपनी लीड कर रही होती बेटा ऑनलाइन मार्केट में। बट आज के डेट में है क्या ऐसा? नहीं सर। आपने ऑनलाइन मार्केट पूरा किसको दे दिया बेटा, वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में दे दिया, ठीक है। विच इज नॉट गुड, बट ठीक है, वो उनकी सोच रही होगी। खैर बेटा, समझ आया आपको? चलिए लिखिए मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
लिखा बेटा? बोलो जी। लिखा आप लोगों ने? ओके, नाउ लिसन प्लीज। अच्छा, समाज में बहुत सारी दिक्कतें हैं। कंज्यूमर के पास क्या बेटा, मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नए नए सोल्यूशंस ढूंढते हैं। तो इस नए नए सोल्यूशंस को ढूंढना मतलब आइडिया जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइडिया जनरेशन करना ही किसका काम है बेटा? एंटरप्रेन्योर्स का। किसका बेटा? एंटरप्रेन्योर्स का। देखिए बेटा, कहते हैं सर एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है बच्चे। क्या है? जहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं बेटा? रनिंग एक बिजनेस वेंचर बाय टेकिंग क्या? ऑफकोर्स, व्हेन यू आर जनरेटिंग एन आइडिया यू आर टेकिंग क्या बेटा? रिस्क। किस चीज का रिस्क? जो पैसा लगा है उसको डूबने का रिस्क, समय वेस्ट का रिस्क होता है ना। सपोज मान लो आप अपना करियर करियर सब छोड़ छाड़ के इनोवेशन में लग गए। क्या आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया? हाँ भाई, करियर भी सक्सेस नहीं होगा अगर स्टार्टअप जीरो हो गया तो। राइट, या आपने जो पैसा लगा दिया सारा का सारा वो भी डूब जाएगा। दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क। हाँ, इन ऑर्डर टू, ऑफ कोर्स आपका टारगेट क्या रहता है बेटा? प्रॉफिट कमाना और अपनी वैल्यू क्रिएट करना। सोचो ना, 2007 में जब फ्लिपकार्ट क्रिएट हुआ होगा उसकी वैल्यू क्या ही हो गया। एक बुक स्टोर अपना सेटअप किया ऑनलाइन, नाम दे दिया फ्लिपकार्ट। राइट, बोलो। तो इसका दैट वाज द टाइम, कुछ खास वैल्यू नहीं रही होगी। बट 2018 में आफ्टर 10 इयर्स, क्या अल्टीमेटली गेट 16 बिलियन डॉलर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। व्हाट यू हैव डन? वैल्यू क्रिएशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? वैल्यू क्रिएशन। एक अपने एक ब्रांड बनाया और उस ब्रांड के आपने क्या कर दिया बेटा? वैल्यू क्रिएट कर दी, जो इतना महंगा मार्केट में सेल आउट हुआ। समझ में आया? हाँ जी, तो देखो जरा क्या लिखा हुआ है। सर ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाई, पहचानना, अपॉर्चुनिटी, यूजिंग रिसोर्सेस एफिशिएंटली, इंट्रोड्यूसिंग क्या बेटा? इनोवेशन एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। राइट, सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटा जनरली बेटा स्टार्टअप्स क्रिएट करे जाते हैं। और जो क्रिएट करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और जिस प्रोसेस में क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं बेटा? तो देखो, अ पर्सन हु स्टार्ट एंड मैनेज, ऐसे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या बेटा? एंटरप्रेन्योर। तो इस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। समझ में आया? अब इस डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में ना समझिए, भारत में और भी कुछ स्टार्टअप्स क्रिएट हुए हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, सो दैट आपको पता लगे। द वन ऑफ द एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जेप्टो। सुना है? हाँ जी, क्या काम है इसका? तो देखो इसके बारे में आपको नॉलेज देता हूँ। जेप्टो फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया बेटा? नाम है आदित्य पालीचा। क्या ना बेटा? आदित्य पालीचा। एंड ये जरा नाम को प्रोनाउंस करना ना। क्या नाम है? केवल्य बोहरा। ठीक है। तो इन्होंने बेटा फाउंड किया किसको? जेप्टो को। किसको बेटा? जेप्टो को। अच्छा, जेप्टो का बेसिकली काम क्या है बेटा? ग्रोसरी को डिलीवर करता है। डिलीवर क्या बेटा? ग्रोसरी
ग्रोसरीज इन मिनट्स। भाई ग्रोसरी तो हमें शुरू से मिल रही थी ना। हाँ, ये तुम खुद जाते थे, लेके आते थे परचेस करके, राइट? या तो अमेजोन फ्लिपकार्ट हमें दे रहे थे, बट अमेजोन फ्लिपकार्ट विल टेक टाइम। भाई दो दो दिन, तीन तीन दिन लग रहे हैं ना आने में प्रोडक्ट्स को, बट इन्होंने क्या कहा, भाई हम आपको मिनटों में लेके आ रहे हैं। किसमें लेके आ रहे हैं? स्टार्टिंग में इन्होंने लॉन्च किया था किसको बेटा? 10 मिनट्स। हालांकि वो आज बढ़ा के कम से कम 20-25 मिनट उसमें लग जाते हैं, बट एटलीस्ट ये है तो मिनट्स में ही। किसमें बेटा? मिनट्स में। आपके घर पे क्या है, ब्लिंकिट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट? आप घर पे बैठे बैठे सामान मंगा लेते हो, दैट इज योर प्रॉब्लम। जो उसमें सॉल्व करे किसने बेटा? एक ऐप डेवलप करके, दैट इज कॉल्ड जेप्टो। क्या बेटा? जेप्टो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? हाँ जी। तो ये क्या कर रहा है बेटा? ये इनोवेशन किस चीज को लेके था? स्पीड को लेके। किसको लेकर था? स्पीड। ताकि आपका जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो जाए और आपको ज्यादा एफर्ट्स भी ना करना पड़े, ठीक है? फिर एक लॉन्च किया, कृतम। ये तो सुना होगा आप लोगों ने। सॉरी, कृतम। क्या बोलेंगे उसको बेटा? कृतम। ये जो फाउंडेड किया, ये पता पता है इसके बारे में? इसको बड़े अभी एआई वगैरह पे मीम वगैरह बने थे इसके बहुत सारे। तो फाउंडेड बाय भाविश अग्रवाल। किसने फाउंड किया बेटा इसको? भाविश अग्रवाल। एंड ये इंडिया का, इंडियाज फर्स्ट एआई है बेटा, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है, विल अंडरस्टैंड। और जो फोकस करता है ऑन एआई मॉडल्स के ऊपर, फॉर इंडियन लैंग्वेज। यानी कि भारतीय लैंग्वेज में बेटा एआई मॉडल्स पे काम करता है प्लूटन। क्या नाम है इसका बेटा? प्लूटन। और ये यूनिकॉर्न है बेटा, राइट? क्या है बेटा ये? यूनिकॉर्न्स। ठीक है, यूनिकॉर्न्स का मतलब है जिनका वैल्यूएशन किससे ज्यादा हो जाए बेटा? 100 करोड़ से ज्यादा। किस करोड़ से ज्यादा? 100 करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन हो गई, तो आप क्या बन जाओगे? यूनिकॉर्न्स। क्या बन जाओगे? ऐसे ही बेटा एक और स्टार्टअप आया, प्राण। क्या बेटा? प्राण। अब इसको फाउंड किया था, फाउंडेड बाय अंगद दरयानी। किसने बेटा? और ये काम करता है फिल्टर लेस एयर में। किसमें बेटा? फिल्टर लेस एयर प्यूरिफायर में। प्यूरिफिकेशंस टू रिड्यूस पोल्यूशन। किसको कम करने के लिए बेटा? पोल्यूशन को कम करने। ठीक है, तो मतलब इन्होंने एक ऐसा प्यूरिफायर बनाया जिसमें क्या नहीं था? फिल्टर लेस एयर प्यूरिफिकेशन टू रिड्यूस पोल्यूशन। भाई जनरली होता क्या है ना, जो फिल्टर लगता है, राइट, वो फिल्टर क्या होता है, वो कार्बन बहुत रिलीज करता है। तो इन्होंने एक ऐसा लॉन्च किया जो कि क्या था बेटा? फिल्टर लेस था, राइट? ताकि एनवायरमेंट में पोल्यूशन क्या हो बेटा? कम से कम हो। इसका नाम क्या दिया इन्होंने? प्राण। तो ये भी एक तरह से क्या है बेटा? इनोवेशन है। क्या है बेटा? इनोवेशन है। ये सभी क्या है बेटा हमारे पास? एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आए हैं। किसके थ्रू आए बेटा? तो दीज आर एग्जांपल्स, रिसेंट एग्जांपल है बेटा ये, जो आपको पता होने चाहिए। चलिए कॉपी करिए प्लीज। कुछ समझ में आ रहा तुम्हारे? हाँ। लिंक्डइन भी इसका एग्जांपल है बेटा, इंस्टामार्ट एज वेल, है ना? समझ में आ रहा है तुम्हारे कुछ? आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, और एंटरप्रेन्योर कौन है बेटा? पर्सन जो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो नलायको। आया है? शाबाश। ऊपर कर दूं उसको?
डन। चलो जी, देख लिया ना। चलिए, अब यहाँ पे सर हमने एक जनरल सिचुएशन डिस्कस किया। हाँ, अब एग्जाम में बेटा एक ना ये वाला कॉन्टेक्स्ट भी आपसे पूछा जाएगा। डेफिनेशन बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स। तो तीन एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया है। कितने एक्सपर्ट्स ने बेटा? तीन एक्सपर्ट्स ने डिफाइन किया किसको? एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है। सो इनका नाम है, फर्स्ट रिचर्ड कैंटिलियन। दूसरा पर्सन है जोसेफ शम्पीटर। और तीसरा है पीटर। इसके बारे में तो अभी आपने रिसेंटली पढ़ा था, है ना? तो इन तीनों ने डेफिनेशन डिफाइन करी है बेटा एंटरप्रेन्योर की। तो क्या डेफिनेशन है, एक काम करें मेरे साथ के साथ कॉपी करें इसको। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, is a person who buy at a certain price and sell at a uncertain price. Because taking risk. Entrepreneurship is innovation through new products, new methods, new market, or new form of organization. अच्छा प्लीज इन सबको ना वो मत मानना इनोवेशन। जैसा आपने ना देखा होगा कि वो मैगी में पेप्सी डाल के बना देते हैं, देखे हैं वो? आइसक्रीम में कुछ डाल देते हैं, या चॉकलेट को तल देते हैं। फ्रैंक, दिस इज नॉट इनोवेशन। ठीक है? पता है बच्चा बोला सर ये भी तो इनोवेशन है, समथिंग न्यू है। अबे आउटपुट भी तो हो उसका, कुछ पोटेंशियल हो। अब तुमने आइसक्रीम को तल दिया है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उससे? राइट। सोसाइटी में जो कुछ क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है वो। हाँ जी, तो वो इनोवेशन नहीं है, ठीक है? देखे ना तुम लोगों ने मीम्स वगैरह? तो भूल लो यार। भाई साहब ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल शांत बैठे बच्चे। थोड़ा बातें करो, पार्टिसिपेट करो। ऐसे बैठे बिल्कुल शांत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? बस सबसे पूछ रहा हूँ भाई। कॉपी किया? हेलो। तो ये तीन पर्सन है बेटा जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन को डिफाइन किया है अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो पहला कौन है बेटा? रिचर्ड कैंटोनल। अब इन्होंने बोला कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, एक ऐसा पर्सन है जो बाय कर रहा है चीजों को किस पे बेटा? व्हाट डू मीन बाय सर्टेन प्राइस? जो हमें पता है, राइट? सर्टेन का मतलब क्या होता है? वी नो अबाउट दिस। अच्छा। और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है किसमें बेटा? अनसर्टेन प्राइस बाय टेकिंग रिस्क। ऑफ कोर्स, अगर कोई मान लो मार्केट में नया इन्वेंशन होता है, मैंने उसका रॉ मटेरियल परचेस करा होगा, जो रॉ मटेरियल परचेस करा होगा वो किस प्राइस पे? सर्टेन प्राइस पे। अब मान लो मैंने उससे एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बना दिया। क्या बना दिया? इनोवेटिव प्रोडक्ट। अब मार्केट में जब मैं उस इनोवेटिव प्रोडक्ट को बेचूंगा बेटा, तो उससे मेरे को प्रॉफिट की कोई लिमिट है क्या? नहीं सर। मान लो कोई नया प्रोडक्ट बन गया, मैं उसमें प्राइसेस क्या कर सकता हूँ बेटा? हाई चार्ज कर सकता हूँ, मतलब अनसर्टन प्राइस। किस पे बेटा? अनसर्टन प्राइस पे। तो इन्होंने बोला ये प्रोसेस कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहलाता है बेटा? या फिर जोसेफ जी की डेफिनेशन क्या है? कहता है एंटरप्रेन्योरशिप इज अ, क्या लिखा बेटा? इनोवेशन। अब इनोवेशन ना बहुत सारे तरीके से, जैसे मैं मार्केट में क्या ले आया? नया प्रोडक्ट ले आया। या मैंने क्या करा? उस प्रोडक्ट को बनाने का नया मेथड डेवलप कर दिया। जैसे अभी देखा ना आपने, एयर प्यूरिफाई तो ऑलरेडी है मार्केट में, बट जो प्राण कॉन्सेप्ट है वो किस पर आधारित है बेटा? फिल्टर लेस, यानी कि मैथोलॉजी अलग कर दी ना आपने। मार्केट में देखो, पहले से क्या ग्रोसरी डिलीवर हो रही थी, हाँ, बट आपने उसका प्रोसेस क्या कर दिया? नया ले आया ना। तो दैट इज इनोवेशन। सिर्फ नया प्रोडक्ट नहीं होता बेटा, उसमें जो मेथड यूज हो रहा है, जो प्रोसेस यूज हो रहा है, अगर वो भी आपने नया इंट्रोड्यूस करा तो वो भी क्या है बेटा? इनोवेशन है। ठीक है। फिर कहता है नया मार्केट ही आपने डेवलप कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगला, न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने डेवलप करा, तो भाई सारा क्या है बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि आप इनोवेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? इनोवेशन। दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय जोसेफ, राइट? अगला कौन है बेटा? राइट। कहता है एंटरप्रेन्योरशिप बेटा क्या है? क्रिएटिंग न्यू वैल्यू या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज, मतलब नई वैल्यूज को, नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। क्या है बेटा? एक्ट है बेटा, एक्ट। ठीक है। क्या है वो? एंटरप्रेन्योर। समझ में आया? तो पहले तो मुझे बताओ, आर यू गेटिंग विद दिस पॉइंट? क्या आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। चलिए अब जरा लिखो, ये एक बेसिक सा पॉइंट है, की एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम? की एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ की एलिमेंट्स हैं, जैसे सबसे पहले आता है इनोवेशन। क्या आता है दोस्तों? इनोवेशंस। ठीक है। दूसरा हमारे पास है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग। तीसरा हमारे पास है डिसीजन मेकिंग। फोर्थ, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस। फिफ्थ, लीडरशिप। सिक्स्थ हमारे पास है प्रॉफिट मोटिव। एंड सेवन वी आर हैविंग वैल्यू क्रिएशन। देखा दोस्तों? ओके, नाउ लिसन प्लीज। कह रहा जी की एलिमेंट्स ऑफ क्या? इनोवेशन। बिना इनोवेशन के एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा था ना, किसको कन्वर्ट करोगे? और आइडिया ऑब्वियस सी बात है क्या होना चाहिए हमेशा? न्यू एंड ऑफ कोर्स यूनिक। क्या होना चाहिए बेटा? ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है। अगला, क्या ले रहे हो आप? भाई कोई भी नया आइडिया इंप्लीमेंट करोगे तो ऑफ कोर्स वहां पे क्या होगा बेटा? रिस्क, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ टाइम, एक्सेट्रा। डिसीजन मेकिंग।
आर यू टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग डूइंग सच काइंड ऑफ बिजनेस? यस। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को इकट्ठा कर रहे हो, लीड कर रहे हो, मतलब लीडरशिप। और आपका मोटिव क्या है बेटा? प्रॉफिट कमाना और वैल्यूज को क्रिएट करना। समझे? बोलो बेटा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? तो बेटा ये हमने डिस्कस करा क्या? अबाउट एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही करूंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।